यानी इस कविता की शीर्षक इस कविता की नाम इज एन एपिटाफ। इस कविता की शीर्षक, इस कविता की नाम एक कब्रलेख या एक समाधि लेख। वाल्टर डी ला मेयर इज द नेम ऑफ द पोएट। वाल्टर डी ला मेयर कवि का नाम है। Who composed this poem? जो कि इस कविता का रचना किया था। Let us know who was Walter de la Mare, when was he born, and when he died. आए हम लोग जानकारी प्राप्त करें कि वाल्टर डी ला मेयर कौन थे, वे कब पैदा हुए थे और वो कब मर गए थे। लास्ट चलता है क्या पढ़ता है भगवान। जो रिनाउंड यूनिवर्सिटीज के जो लेक्चर्स होते हैं ना, यानी विख्यात विश्वविद्यालय हुआ करता है, जहाँ पढ़ाने वाले सारे लेक्चरर जितने प्रोफेसर लोग हैं, प्रोफेसर मतलब व्याख्याता, व्याख्या करने वाला, उन लोगों का लेक्चर 45 मिनट का कंप्लीट होता है विदाउट डूइंग एनी कमेंट, बिना कोई टीका टिप्पणी, आलोचना या फिर जॉक्स यानी मजाक, ये सब बिना किए टू द पॉइंट 45 मिनट्स का लेक्चर तो वाल्टर डी ला मेयर was born in 1873. वाल्टर डी ला मेयर 1873 ईस्वी में पैदा हुए थे। And he died, he passed away, he left this world, he departed for heaven, he died, वह मर गए, he passed away, वह गुजर गए, he left this world, वह संसार छोड़ दिए, he departed for heaven, वह स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए in 1956, 1956 ईस्वी। ये कौन थे वह? Was born यानी पैदा हुए थे कहाँ? In the village यानी गांव में। इनका was born in the village, गांव में पैदा हुए थे। किस गांव में? Of Carrollton. This is not Cheryl, this is Carrollton. Was born in the village of Carrollton. Carrollton नाम के गांव में पैदा हुए थे। ये कैरलटोन कहाँ है? इन कैंट, कैंट नाम का राज्य इंग्लैंड में कैंट नाम का राज्य है। उस राज्य में कैरलटोन नाम के गांव में पैदा हुए थे। तो समझिए, यहां बता रहा है वाल्टर डी ला मेयर वाज बोर्न इन द विलेज ऑफ कैरलटोन। वाल्टर डी ला मेयर कैरलटोन के गांव में पैदा हुए थे। ये कैरलटोन कहाँ है? इन कैंट यानी कैंट नाम के राज्य। ये राज्य कहाँ है? इंग्लैंड।
मिलाकर हम लोग एक लाइन में कर सकते हैं। वाल्टर डिलामेयर इंग्लैंड में केंट राज्य में कैरलटॉन नाम के गांव में 1873 ईस्वी में पैदा हुए थे। He lost his father. उन्होंने अपने पिता को खो दिया at the age of 4, यानी 4 वर्ष के उम्र में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया। मतलब when Walter Delamere was only 4 years of age, his father left the world. जब वाल्टर डिलामेयर मात्र 4 वर्ष उम्र के ही थे, उसी समय इनके पिता ने संसार को छोड़ दिया, मतलब वो मर गए। And had to move, और वाल्टर डिलामेयर को जाना पड़ा। Since his father was not alive, क्योंकि इनके पिता जीवित नहीं थे, उम्र 4 वर्ष का था, इसलिए इन्हें जाना पड़ा कहाँ? विद हिज फैमिली, अपने परिवार वालों के साथ। चूंकि ये जब 4 वर्ष उम्र के ही थे, उसी समय इनके पिता की मृत्यु हो गई, जिस कारण से वाल्टर डिलामेयर को अपने परिवार वालों के साथ जाना पड़ा। ये मूव मतलब घूमना नहीं, समझना यहाँ पर जाना। कहाँ जाना पड़ा? टू लंदन, द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। चूंकि 4 वर्ष के उम्र के अवस्था में ही जब वाल्टर डिलामेयर रहे, उसी समय इनके पिता का देहांत हो गया, जिस कारण से इनकी मां इन्हें अर्थात वाल्टर डिलामेयर को लेकर अपने परिवार वालों के साथ लंदन, जो कि इंग्लैंड की राजधानी है, वहां चली गई। He is known, उन्हें जाना जाता है। For मतलब के लिए, और जब ही सब्जेक्ट हो तो ही में अपना, उन्हें जाना जाता है के लिए। किसके लिए? अपने सेंसिटिव कंसर्न्स, यानी भावनात्मक संबंधों के लिए। उन्हें अपने भावनात्मक संबंधों के लिए, भावनात्मक विचारों के लिए जाना जाता है। किसके साथ भावनात्मक विचार? विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के संसार के साथ अपने भावनात्मक संबंधों के लिए उन्हें जाना जाता है। यानी वो अर्थात वाल्टर डिलामेयर जो कविताएं लिखते हैं, उसमें बच्चों की संसार को प्रस्तुत करते हैं और उनकी भावनाओं को वो दिखाते हैं। एंड द वर्ल्ड, और वो जाने जाते हैं किसके लिए? संसार के लिए। किसकी संसार? ऑफ द सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल यानी अलौकिक शक्ति, और लौकिक शक्ति जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे ईश्वर की शक्ति को हम देख नहीं सकते, ईश्वर की शक्ति को हम केवल महसूस कर सकते हैं। हिट सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, हिट सॉन्ग्स उनके गाने, किसके लिए? फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए उनके गाने। एंड पीकॉक पाए, मोर के जैसे, और मोर के जैसे पक्षी के लिए उनके गाने। उनके बच्चों के लिए गाने और मोर जैसे पक्षी के लिए गाने जो हैं,
क्या करते हैं? डिपिक्ट यानी प्रतिबिंबित करते हैं, चित्रित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स यानी सपनों की दुनिया को दिखाते हैं। उनके बच्चों के लिखे हुए गाने, अब मोर जैसे पक्षी के बारे में लिखे हुए गाने सपनों की दुनिया को प्रतिबिंबित करती है, चित्रित करती है, दिखाती है। बट लेकिन इवन मतलब भी, इवन इन दीज सॉन्ग्स, इन सभी गानों में भी, लेकिन इन सभी गानों में भी देयर इज ए नोट, देयर इज ए नोट, नोट मतलब चिन्ह। लेकिन इन सभी गानों में भी, जो गाने वो बच्चों के लिए लिखे हैं, उन सभी गानों में भी चिन्ह होता है। क्या चीज का? ऑफ मेलंकली, उदासी, निराशा। हाँ, उदासी का, निराशा का एक प्रतीक, एक चिन्ह होता है। गाने बच्चों के लिए लिखते हैं। बचपना सुनने में आता है कि हर गम से थोड़ा अलग होता है, उसमें गम की बात नहीं आती बचपना में। जैसे आप लोगों को भी चिंता कुछ नहीं है, सर पढ़ा रहे हैं इधर, गार्जियन सर पैसा व्यवस्था कर रहे हैं, माँ जो है उसको खाना बना रही है, आप टेम्पू वाला सब खड़ा है, कोई भी चढ़ा के ले जाए, मैंने सब जगह सवाल में लगा हुआ है, लेकिन आप लोग पढ़ाई में नहीं लगे हुए। ये दिक्कत है। पूरा आनंद लेना है। सर क्या समझा रहे हैं समझने का जरूरत है। यही देखो सही बताती है, लेकिन ये नए बोलो को समझ से ज्यादा और टेस्ट में नंबर भी ले वो अच्छा बोलवा नए, सब नए पढ़ता तो हम पढ़वा गड़बड़ बात। द पोएट मेक्स कवि बनाते, किसे? अस, हम लोगों को। कवि हम लोगों को क्या बनाते हैं? अवेयर। अवेयर माने अवगत, 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 अवगत कराते हैं। कवि हम लोगों को अवगत कराते हैं, परिचय देते हैं। क्या चीज का? ऑफ इन ह्यूमन कंडीशन, और मानवीय स्थिति का। विद्यार्थियों, यहां पर हम लोग ऑफ मतलब समझे से, कवि हम लोगों को अमानवीय स्थिति से अवगत कराते हैं। और मानवीय स्थिति कब का? ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक। कवि हम लोगों को आधुनिक जीवन के और मानवीय स्थिति से अवगत कराते हैं, परिचित कराते हैं कि देखो मॉडर्न टाइम कितना अमानवता वाला विचार से भरा हुआ, मानवता नहीं अमानवता वाला विचार से भरा हुआ है, उससे वो अवगत कराते हैं। ही सोच, वह दिखाते हैं। और हिज मने अपना, और जीनियस मतलब प्रतिभा। वह अपना प्रतिभा दिखाते हैं, वह अपना क्षमता दिखाते हैं। कैसे? बाय इविंसिंग यानी प्रदर्शन के द्वारा। वह प्रदर्शन के द्वारा अपना क्षमता दिखाते हैं। क्या प्रदर्शन के द्वारा? फ्रेश इंटरेस्ट यानी ताजा अभिरुचि। वह अपना ताजा अभिरुचि प्रदर्शन के द्वारा अपने क्षमता को दिखाते हैं। ताजा अभिरुचि किसमें? इन ओल्ड थिंग्स यानी पुराने भावनाओं में। विद्यार्थी, पुराने विचार क्या है, पुराने भाव क्या है? जो व्यक्ति मान लो 20, 25, 50, 100 वर्ष पहले ही गुजर गया, मर गया, उसे भी अभी याद करना,
व्यक्ति गुजर गया 100 वर्ष पहले, लेकिन अभी भी उसको यदि हम याद कर रहे होते हैं तो उसके याद को ताजा कर रहे होते हैं, फ्रेश कर रहे होते हैं। वैसे ही याद करते हुए वो अपने अभिरुचि को दिखाते हैं, प्रतिभा को दिखाते हैं। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने ऑनर्ड यानी सम्मानित किया था और हिम ने उन्हें मतलब वाल्टर डिला मेयर को, यानी महारानी एलिजाबेथ सेकेंड ने वाल्टर डिला मेयर को सम्मानित की थी। किसके साथ? विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, 1953 ईस्वी में ऑर्डर ऑफ मेरिट नाम के पुरस्कार देकर, ऑर्डर ऑफ मेरिट नाम के पुरस्कार को देकर महारानी एलिजाबेथ सेकेंड ने 1953 ईस्वी में किसे? वाल्टर डिला मेयर को सम्मानित की थी कि अपमानित की थी? सम्मानित। कहाँ बोले पा रहा? सम्मानित। क्या? सम्मानित। हाँ, सम्मानित की थी। विद्यार्थियों, आपको बड़े धन्यवाद के पात्र हैं और 5 क्वेश्चन होगा इसमें से ऑब्जेक्टिव। अभी पढ़े तभी समझ में आएगा। और उन्हें 15 मिनट पहले छूट जाते हैं, 5 मिनट ज्यादा पढ़ो। अब सुन कैसे हो? देखो, बस हो गया। देखो ये क्या है, और नीचे हल्का सा इधर तक, हल्का सा नीचे, हाँ यही। तो व्हेन वाज वाल्टर डिला मेयर बोर्न? आप लोग क्या लिखेंगे? क्या? Where had the poet Walter de la Mare to go after his father's death? लंदन। लंदन। बहुत सुंदर। विद्यार्थियों, उधर ही था नीचे। no. Who wrote the poem and epitaph? क्या लिखेंगे? वाल्टर डिला मेयर। क्या? वाल्टर डिला मेयर। वाल्टर डिला। ठीक है, तुरंत कल आएंगे। आप लोगों ने सभी विद्यार्थियों ने एडमिशन